In this video, we are going to start exercise 3.6, the last exercise of third chapter. And let's start. First question. First question is solve the following pair of equations. जो equations given है उनको solve करना है by reducing them. उनको reduce करना है to a pair of linear equations. पहले हमें क्या करना है, इनको reduce करना है pair of linear equations में and then solve it. solve का meaning क्या होता है, हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स और वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है x एंड y. इज इट ओके? तो स्टार्ट करते हैं. मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टू इक्वेशंस गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. सेकंड इक्वेशन इज 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशंस में. तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको मैंने ब्रेक किया है, इसको किया 1/2 इंटू 1/x. इसको आप सोल्व करोगे तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x. तो 1/2x को ब्रेक किया है, क्या किया है 1/2 इंटू 1/x. ऐसे यहाँ पे किया है 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू कितना हो गया 2. सेकेंड इक्वेशन में सेम 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/x. तो यहाँ पे देखो ध्यान से कॉमन क्या है 1/x. देखो यहाँ पे 1/x है, 1/x 1/y और 1/y. तो यहाँ पे हम इनको लेट करना है, लेट कर लेंगे 1/x. कुछ भी लेट कर लीजिए आप, a p क्या हो कुछ भी. तो सपोज कि मैंने p किया और 1/y को मैंने क्या लेट किया है क्या हो. ठीक है, तो 1 ये हमारे पास क्या आ गया, ये p आ गया है, ये p है, ये क्या है क्या हो, ये p है और ये क्या आ गया क्या हो. तो ये क्या बन गया 1/2 इंटू p प्लस 1/3 इंटू क्या हो इज इक्वल टू 2. और सेकेंड इक्वेशन 1/3 इंटू p और 1/2 इंटू क्या हो इज इक्वल टू 13/6. यहाँ मैंने वैल्यू कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ जहां 1/x हमें क्या पुट किया है p, 1/y क्या पुट किया है क्या हो. बाकी सब सेम एज इट इज है. 1/3 इंटू ये क्या है p है प्लस 1/2 ये क्या है क्या हो इज इक्वल टू कितना 13/6. ये क्या आ गया p इंटू 1 कितना होगा p/2 प्लस क्या हो इंटू 1 क्या हो अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. इक्वेशन ये आ गया हमारे पास. सेकंड क्या p इंटू 1 p/3 क्या हो इंटू 1 क्या हो अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6. इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम कितना आएगा इसका 6 एलसीएम आएगा. तो 2 3 जा तो ये आपके पास कितना आ गया 3p, 3 2 जा ये आ गया आपके पास 2 क्या हो और ये 6 2 कितना हो गया 12. इक्वेशन आपके पास आ गई है 3p प्लस 2 क्या इज इक्वल टू 12. एंड द सेम वे हियर एलसीएम इज 6, 3 2 जा 6 तो ये आपके पास आ गया 2p, 2 3 जा ये आपके पास आ गया 3 क्या हो और 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 13. तो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, यहाँ से आई है आपके पास 3p प्लस 2 क्या हो इज इक्वल टू 12. एंड सेकेंड इक्वेशन 2p प्लस 3 क्या हो इज इक्वल टू कितना हो गया 13. ये हमारे पास हमने इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब इनको सॉल्व करेंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड से. 3p प्लस 2 क्या हो इज इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है 2p प्लस 3 क्या हो इज इक्वल टू कितना हो गया 13. इनको सोल्व करेंगे हम. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन. जो फर्स्ट इक्वेशन में जो p कोएफिशिएंट है वो कितना है 3 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन से. और जो सेकंड इक्वेशन में p कोएफिशिएंट है 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से. तो 2 को देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को कीजिए 2 3 जा 6p, 2 2 जा 4 क्या हो और 12 2 जा 24. अब सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कीजिए 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9 क्या हो और 13 3 जा 39. बाई सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे इसको हम. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव
पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव। तो 6p माइनस 6p क्या हो गया, कैंसल। और 4 क्यू माइनस 9 क्यू, ये आपके पास आ गया माइनस 5 क्यू। और 24 माइनस 39, ये कितना है आपके पास, माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसल। और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 मल्टीप्लाई है, डिवाइड 5 3 जा 15। और आपके पास जो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। यूज कर लीजिए इसको इन एन इक्वेशन। तो गुड, ये यूज क्यू इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 कीजिए। यहाँ पे 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 और 3p प्लस 2 क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है, इज इक्वल टू 12। और ये आ गया आपके पास 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12 और 3p इज इक्वल टू प्लस 6 है, शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में। तो 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6 आएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो गया, 3 2 6। और आपके पास p की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो वैल्यू ऑफ p इज 2 एंड वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3। अल्टीमेटली हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल्स की, मींस x एंड y की। इज इट ओके? तो देखिए यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू कितनी है, 3 है। एक्चुअली है क्या, 1 अपॉन x इज इक्वल टू p दैट किया हमने। और 1 अपॉन y क्या किया था हमने, q को। तो 1 अपॉन x और p की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई यहाँ पे। इसको कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, 1 1 जा 1 और वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया। वैल्यू ऑफ x इज 1/2। इन द सेम वे वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू y इज इक्वल टू 1 1 जा 1 और y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई है, ये क्या हो गया, डिवाइड। एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/3। तो हमने क्या करना है, हमने सोल्व किया है। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन थी, यहां से हमने इनको कन्वर्ट किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। देन हमने इनको सोल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड। आप कोई भी मेथड से इनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हमने यहाँ पे अप्लाई किया है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट हमारे पास वैल्यू ही है p एंड q और इनको वैल्यूज को पुट कर दीजिए आप। जो लेट किया था 1 अपॉन x इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इक्वल टू q। तो हमारे पास वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1/3। इज इट ओके? तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन इज 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। फर्स्ट में क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देन इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्ट कीजिए, इसको ब्रेक करेंगे ऐसे ही। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट पार्ट में 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स एंड 3 इंटू 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन 4 इंटू 1 बाई रूट एक्स 9 इंटू 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू -1। इट ओके? तो हमने इसको सोल्व करना है। तो इसको ब्रेक किया है 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स और 3 इंटू 1 बाई रूट वाई। इनको ब्रेक करके लिखा हमने इसको ऐसा इनको। तो यहाँ पे क्या हमारे पास देखो, यहाँ पे भी क्या है 1 बाई रूट एक्स 1 बाई रूट वाई 1 बाई रूट एक्स 1 बाई रूट वाई। तो लेट कर लेंगे, लेट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो। यहाँ लिखिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2, ये वैल्यू ये क्या पुट किया हमने, इसको p लेट किया है तो 2p, ये क्या है 3 क्या हो और इज इक्वल टू ये कितना होगा 2। अब इक्वेशन ये आ गई है 2p प्लस 3 क्या इक्वल टू 2। और सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, ये क्या है 4 है 4p माइनस 9 क्या 4p माइनस 9 क्या इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, 2p प्लस 3p इक्वल टू 2 एंड 4p माइनस
9 का इक्वल टू -1। इनको सोल्व करेंगे हम बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पे 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 2p है, ये कितना है 4p है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 2 2 जा 4, दोनों से देखो दोनों सेम हो जाएंगी। या फिर देखो ये पे 3 है, ये पे क्या है, यहाँ पे है 3, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है 9। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या जाएगा 3 क्या बन जाएगा 3 3 जा 9। तो हमने क्या करेंगे जैसे मर्जी कर लीजिए आप, हमने कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, इक्वल बनाना होता है। तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, इसको ऐसे सेम ऐसे छोड़ देते हैं इसको सेकंड इक्वेशन को। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, ये क्या बन जाएगा 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4p 6q 4 और ये एज इट इज 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम बाय सब्ट्रैक्शन। तो ये साइन पॉजिटिव था चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव। 4p माइनस 4p क्या हो गए कैंसल। 6q प्लस 9q कितने हो गए आपके पास 15q और 4 प्लस 1 कितना होगा 5 और द वैल्यू ऑफ q आपके पास कितनी आएगी 15 मल्टीप्लाई है ये डिवाइड हो गया 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और जब के पास q की वैल्यू आई है ये आई आपके पास 1/3। तो वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 1/3। तो इसको यूज कर लेंगे कहाँ पे पीसीबी बन के यूज q इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। तो 1 के हमारे पास क्या है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। तो 2p प्लस 3 हमारे पास क्या हुआ है q की वैल्यू कितनी है 1/3 है, ये 3 3 कैंसिल हो गया 2p 1 इज इक्वल टू 2 और 2p इज इक्वल टू प्लस 2 है, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 है -1 हो जाएगा और 2p इज इक्वल टू 1 जा 2 - 1 1 और p की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई है 2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो p की वैल्यू आई है 1/2 और q की वैल्यू कितनी है 1/3 और हमारे पास में लेट किया था हमने लेट किया था 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इक्वल टू कितना था q। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को पुट कर देना है। जो p है p की वैल्यू कितनी है 1/2 है एंड इन द सेम वे जो q है q की वैल्यू कितनी है 1/3 पुट कर दीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √x का 1 से करोगे तो कितना आएगा √x आएगा 2 1 जा 2 स्केयरिंग बोथ साइड हमें स्केयर करना है स्केयर स्केयर कैंसल ये कितना आएगा x और 2 का स्केयर कितना होता है 2 × 2 यानी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। इन द सेम वे यहाँ पे करते हैं हम √y को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया √y 3 1 जा 3 और स्केयरिंग बोथ साइड यहाँ स्केयर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ताकि यहाँ से जो स्केयर रूट है वो कैंसिल हो जाए हमारे पास वैल्यू हो जाए y की। ठीक है तो स्केयर रूट कैंसिल और y इज इक्वल टू 3 का स्केयर यानी 3 × 3 और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ गया है 9। हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं। द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड इन द सेम वे द वैल्यू ऑफ y इज 9। ये ओके। तो हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या गिवन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो देखिए यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास y है वेरिएबल ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है, जो y की टर्म्स है वो बिल्कुल सही है। जो ये 4/x में क्या करना है इसको 4 × 1/x इसको ब्रेक कर दिया 4/x को और इसको आपने सेम इसको एज इट रहने देना है जो y की टर्म्स है। और यहाँ पे भी ऐसे ही 3/x में क्या लिखा मैंने 3 × 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे देखो ये 1/x और 1/x
तो यहाँ बिल्कुल देखो जो y की टर्म्स है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लीनियर इक्वेशंस में ऐसे ही होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 1/x है उसको आप लेट कर लीजिए, कुछ भी p लेट किया हमने, तो ये क्या बन गया आपके पास 4p + 3y इज इक्वल टू 14। इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई है, और सेकंड क्या आ गई है 3p - 4y इज इक्वल टू 23। आपके पास टू इक्वेशन आ गई हैं, 4p + 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3p - 4y इज इक्वल टू 23। इनको हम सोल्व करेंगे। अब देखो ये दोनों क्या आ गई हमारे पास, दोनों लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारे पास क्या आ गया है 4p + 3y इज इक्वल टू 14, और सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास 3p - 4y इज इक्वल टू 23। ये फर्स्ट और ये सेकंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो कोएफिशिएंट ऑफ p कितना है 4 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड इक्वेशन से, और जो सेकंड इक्वेशन जो कोएफिशिएंट ऑफ p है वो कितना है 3 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करो, कितना आएगा 3 4 जार 12p, 3 3 जार 9y, और 14 3 जार 42। अब 4 से सेकंड इक्वेशन को 4 से करोगे, 4 3 जार 12p, और 4 4 जार 16y, and 4 3 जार 12, 92। ये ओके। एंड बाय सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव। तो 12p - 12p क्या हो गया कैंसिल, 9y + 16y ये हो गया आपके पास 25y, और 42 - 92 कितना हो गया आपके पास 50, एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना है 25 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो गया 42 - 92 कितना हो गया -50 आएगा, ये -50, 25 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया 25 2 ज़ा 50, और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना है -2 आ गया। वैल्यू y कितनी है हमारे पास -2 आई है। यूज कर दीजिए इसको, या पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 4p + 3y इज इक्वल टू 14, 4p और 3, और y की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 16, -6 है, शिफ्ट करो इसको, +6 20, और वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई है डिवाइड 4 5 जार, और वैल्यू ऑफ p कितना है हमारे पास 5 आई है। वैल्यू ऑफ p 5 है, और p है क्या हमारे पास p इज इक्वल टू 5, और p है क्या हमारे पास 1/x। p कितना हमारे पास 1/x है, ऐसे ऐसे लीजिए इसको आप, हमने ये लेट किया था, और 1/x p की वैल्यू कितनी है 5y है, अप्रोक्स मल्टीप्लाई करो, 5 × x कितना हो गया 5x, 1 1 जार 1, और 5 मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो वैल्यू ऑफ x इज 1/5 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2। जैसे हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, 2 वेरिएबल्स की x एंड y की। तो हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। Now students, x is equal to 1/5 and y is equal to -2, and now we will do fourth part. Okay students, fourth part करते हैं हम। हमारे पास गिवन क्या है, टू इक्वेशंस गिवन है, 5/x-1 प्लस y/1/y-2 is equal to 2, and second equation is 6/x-1 minus 3/y-2 is equal to 1। इसको पहले क्या करना है, इनको कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको 5 × 1/x-y, इसको आपने ऐसे लिखना है, तो यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 1/y-2 है इज इक्वल टू 2। इन द सेम वे इसको ब्रेक करेंगे 6 × 1/x-1, और इसको ब्रेक करेंगे 3 × 1/y-1 - 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए
1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन वाई माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन वाई माइनस 2। तो लेट कर लेंगे इनको, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू पी सॉरी, और 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू क्यू। तो लेट कर लिया मैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कितना है, पी है, और 1 अपॉन वाई माइनस 2 कितना है, क्यू। ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 5p, और ये क्या आपके पास 1 अपॉन वाई माइनस 2 है, और ये कितना लेट किया हमने, क्यू इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड कितनी हमारे पास क्या ही है, 6, और ये क्या है, p है, और माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। इनको हम सोल्व करेंगे, और हम फर्स्टली हमने क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है p एंड q की। उसके बाद हम वैल्यू इनको पुट करेंगे यहाँ पे, और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे x एंड y की। ये ओके, तो सोल्व करेंगे इनको हम। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, और सेकंड क्या हमारे पास 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे इनको हम। फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ p कितना है, 5 है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको सेकंड इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ p कितना है, 6 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन से। क्रॉस करना हमने सेकंड वाले को फर्स्ट से, फर्स्ट वाले को सेकंड से। तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिए आप 6 से, तो कितना आएगा, 6 5 30p, और 6 क्यू से करेंगे कितना आएगा, 6q इज इक्वल टू 6 2 12। 5 सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो 5 6 30p माइनस 5 3 15q इज इक्वल टू 5 1 5 बाई सब्ट्रैक्शन, और साइन, जो साइन पॉजिटिव है चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव। तो 30p माइनस 30p क्या हो गया, कैंसल। 6p प्लस 15, 6q प्लस 15q कितना हो गया, 21q, और 12 माइनस 5 कितना हुआ, 7, और वैल्यू ऑफ ये 21 क्या है, मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड हो गया, 7 1 7 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू q अपॉन, इस वैल्यू का यूनिट कितना है, 1/3। इसको पुट करेंगे हम इन एनी वन इक्वेशन। तो करते हैं हम इसको सेकंड इक्वेशन में करते हैं, सेकंड इक्वेशन में यूज q इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या हमारे पास 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, 6p माइनस 3, और वैल्यू ऑफ q कितनी है, 1/3 है, इज इक्वल टू 1, 3 3 क्या हो गया, कैंसल, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, और 6p इज इक्वल टू -1 है, +1, और 6p इज इक्वल टू 1 + 1 कितना होगा, 2, और वैल्यू ऑफ p कितनी है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई है, डिवाइड 2 1 2 2 3 6, और p की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1/3। तो वैल्यू ऑफ q 1/3, एंड इन द सेम वे वैल्यू कितनी p के पास कितनी आई है, 1/3। दोनों वैल्यू कितनी आपके पास 1/3 आई है। तो यहाँ पे कीजिए इनको, हमने क्या किया था, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p लेट किया था हमने, एंड 1/y माइनस 2 लेट किया था हमने q। तो यहाँ पे देखिए 1/x माइनस 1 इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/3, एंड इन द सेम वे 1/y माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ q कितना है, वो 1/3 आई है। और यहाँ पे कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 को आप 1 से करेंगे, x माइनस 1, और 3 1 3, तो आपके पास हमारे पास क्या आ गया है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -1 है, +1, और वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 4 आ गया। वैल्यू ऑफ x कितना है, 4। इन द सेम वे इसको यहाँ कर लेते हैं, 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 2 का 1 से करोगे तो क्या आएगा, y माइनस 2 आएगा, 3 1 3, और y इज इक्वल टू कितना है, -2 है, इसको शिफ्ट करो, +2, एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5।
तो आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है अपने, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, सॉरी हमारे पास जो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन नहीं है, जो गिवन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो सिंपल इक्वेशन है, हमको रिड्यूस करना है पहले इन लीनियर इक्वेशंस में एंड देन सॉल्व इट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ये ओके। तो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है, 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and second equation is 8x plus 7y upon xy is equal to 15। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो एलसीएम उसको ब्रेक करना है। एलसीएम ब्रेक कैसे करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर टू टर्म्स हैं न्यूमरेटर में 7x एंड 2y, तो xy को डिवाइड कर देंगे सेपरेटली, 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy is equal to 5 and in the same way यहाँ हमें ब्रेक करना है एलसीएम को, xy plus 7y is equal to 3। हमने क्या करना, कुछ नहीं करें, हमने जो टर्म्स है ऊपर टू टर्म्स हैं उनको अलग डिवाइड किया है xy से, इन द सेम वे इन सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे देखिए x कैंसल, y से y कैंसल, और x कैंसल और y से y कैंसल। यहाँ पे क्या है हमारे पास 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 एंड हेयर हम लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन x is equal to p and 1 upon y is equal to क्या हो, देखिए यहाँ पे 1 upon y है तो क्या बन जाएगा आपके पास 7 क्या हो माइनस 2p is equal to 5, 7 क्या हो माइनस 2p is equal to 5 and here 8 क्या हो प्लस 7p is equal to 15। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट किया, 1 upon y कैलकुलेट किया क्या हो 1 upon x कैलकुलेट किया p, तो 8y प्लस 8 क्या हो प्लस 7 p इक्वल टू 15 और हेयर तो इनको सोल्व करते हैं हम, हमारे पास क्या है 7 क्या हो माइनस 2p इक्वल टू 5 और हेयर 8 क्या हो प्लस 7p इक्वल टू 15। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन सोल्व करते हैं इसको हम। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो कितना है 7 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में जो टाउ मल्टीपल कितना है क्या होगा 8 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से तो कितना आएगा 8 7 56 क्या हो और 8 2 16p इज इक्वल टू 8 5 40। सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कीजिए आप 7 से, 7 8 56 क्या हो और 7 7 49p इज इक्वल टू 15 7 105। बाई सब्ट्रैक्शन करते हैं हर बार, तो पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव, पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव। 56 क्या हो माइनस 56 क्या हो गया क्या हो कैंसिल हो गया, माइनस 16p और माइनस 14p कितना हो गया माइनस 65p इज इक्वल टू 40 माइनस 105, तो माइनस 65 माइनस से माइनस क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया, 65 क्या मल्टीप्लाई है ये क्या हो जाएगा डिवाइड और वैल्यू ऑफ p 65 डिवाइड बाय 65 कैंसिल हो गया और वैल्यू ऑफ p के पास कितनी आ गई है 1 आ गई है, तो p इक्वल टू कितना आ गया 1, तो इसको यूज कर लीजिए, यूज p इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है 8 क्या हो प्लस 7p इज इक्वल टू 15 है और 8 क्या हो प्लस 7p की वैल्यू 1 हमने यहाँ पुट की है, p की वैल्यू 1 पुट की है, तो ये क्या हमारे पास क्या आ गया 8 क्या हो 7 7 इज इक्वल टू 15 और 8 क्या हो इक्वल टू प्लस 7 है तो शिफ्ट कर दीजिए आप राइट साइड में माइनस 7 और 8 क्या हो इक्वल 51 7 कितना हुआ 8 और वैल्यू ऑफ क्या हो मल्टीप्लाई 8 डिवाइड हो गया 8 1 8
और वैल्यू ऑफ क्या कितना है मेरे पास 1। तो बोथ वैल्यूज सेम आई है, इनको यहाँ पुट करेंगे हम। हमने क्या लेट कर रखा है, लेट किया था हमने 1/x इज इक्वल टू पी लेट किया था, और 1/y लेट किया था क्या 1/x, और वैल्यू ऑफ p इज 1, एंड इन द सेम वे वैल्यू ऑफ क्या इज इक्वल टू आल्सो 1। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x 1 जार x और 1 1 जार 1। तो x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और y इंटू 1 y, और 1 1 जार 1, और वैल्यू 1 वैल्यू y आल्सो 1। So therefore both values of x and y are 1, and now we will solve sixth part. Okay बेटा। ओके स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसका सिक्स पार्ट करते हैं। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब यहाँ पे देखिए जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए हर क्वेश्चन करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या है 6xy आ रहा है, और इन द सेम वे यहाँ पे भी 5xy आ रहा है। तो उन्हें क्या करना है, हर एक टर्म को डिवाइड करना है xy से, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई xy। तो क्या हमारे पास क्या आएगा 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6xy अपॉन xy, और इन द सेम वे यहाँ भी ऐसे करना है हमने 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5xy अपॉन xy। यहाँ पे देखिए अब x कैंसल, y से y कैंसल, xy से xy कैंसल, x कैंसल, y से y कैंसल, xy से xy कैंसल। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास आया 6 इंटू 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ गया है 6 आ गया है, और सेकंड क्या आया 2 इंटू 1 अपॉन y प्लस 4 इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन y 1 अपॉन x, 1 अपॉन y 1 अपॉन x। तो लेट कर लीजिए आप, लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो, देखिए हमारे पास कितना आ गया 6p प्लस 3 क्या हो इज इक्वल टू 6। फर्स्ट में आ गया आपकी। सेकंड क्या है हमारे पास 2p प्लस 4 क्या हो इज इक्वल टू 5। ये ओके। तो हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई हैं, हमने गिवन इक्वेशंस को कन्वर्ट किया है इन लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व करेंगे इनको हम। 6p प्लस 3 क्या इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड क्या है 2p प्लस 4 क्या इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी 6 और 6। तो हमें कुछ नहीं करना है, सेकंड इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, फर्स्ट को सेम ऐसे रहने देना आपने। तो 6p प्लस 3 क्या इज इक्वल टू 6। हमने सेकंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 6p प्लस 12 क्या इज इक्वल टू 3 5 जा 15 बाई सब्ट्रैक्शन positive sign change to negative, positive sign change to negative, and positive sign change to negative। 6p माइनस 6p क्या हो गए कैंसल, 3 क्या हो माइनस 12 क्या हो, तो कितने हो गए माइनस 9 क्या हो, और 6 माइनस 15 कितना होगा माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसल, और जो क्या हुआ है ये 9 क्या है मल्टीप्लाई है, ये क्या होगा डिवाइड, और 9 1 जार 9। तो वैल्यू ऑफ क्या इज इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई है। इसको यूज करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यूज क्या इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है 6p प्लस 3 क्या इज इक्वल टू 6, और 6p और 3 क्या की वैल्यू 1, और 6p 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 6, और 3 मल्टीप्लाई है, सॉरी पॉजिटिव है, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में,
तो -3 हो जाएगा और 6p इज इक्वल टू 3 और वैल्यू ऑफ p मल्टीप्लाई 6 क्या होगा डिवाइड 3 1 3 3 0 6 और वैल्यू ऑफ p कितनी हमारे पास 1/2 तो वैल्यू ऑफ क्या 1 एंड वैल्यू ऑफ p कितने हमारे पास 1/2 मैंने लेट किया था हमने 1/x सॉरी 1/y इज इक्वल टू p लेट किया था एंड 1/x को लेट किया था क्या तो 1/y p की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 आई है और क्या की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1 आई है तो पुट कर दिए 1/1 कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y into 1 y और 2 into 1 2 तो वैल्यू y is 2 एंड यहाँ पे x into 1 x एंड 1 into 1 1 x वैल्यू कितनी आई है 1 तो यहाँ हमारे पास इस पार्ट में जो x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है 2 इज इट ओके तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड लास्ट पार्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट है तो स्टूडेंट्स 7th पार्ट करते हैं हम 7th पार्ट हमारे पास क्या है जो गिवन इक्वेशन क्या है 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4 and second equation is 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to कितना हो गया -2 तो सोल्व करते हैं इनको हम क्या क्या देखो यहां से हमने ब्रेक करना है इसको 10 into 1/x plus y in the same way here 2 into 1/x minus y is equal to कितना हो गया 4 में कुछ नहीं किया ब्रेक किया है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं ऐसा 10 into 1/x plus y plus 2 into 1/x minus y is equal to 4 and in the same way 15 into 1/x plus y minus 5 into 1/x minus y is equal to कितना हो गया आपके पास -2 सॉरी x minus y is equal to -2 तो यहाँ पे देखिए आप 1/x plus y 1/x minus y 1/x plus y and 1/x minus y तो लेट कर लेते हैं लेट 1/x plus y is equal to p and 1/x minus y is equal to क्या हो गया क्या हो तो क्या देखो क्या बन जाएगा आपका 10p plus 2 क्या हो 10p plus 2 क्या हो is equal to 4 एंड साइन क्या बन जाएगी आपके पास 15p minus 5 क्या हो इक्वल टू कितना हो गया आपके पास -2 इनको सोल्व करेंगे हम हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है 10p plus 2 क्या हो इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 15p minus 5 क्या हो इज इक्वल टू -2 ये ओके तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास और ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ p कितना है 10 है इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप सेकंड इक्वेशन से और जो सेकंड इक्वेशन है p कोएफिशिएंट 15 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन से ठीक है तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से कीजिए कितना आ गया 15 10 जा 150p 15 2 जा 30 क्या हो और 15 4 जा 60 सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए आप 10 से तो कितना आएगा 150p minus 10 5 जार 50 क्या हो इज इक्वल टू 10 2 जार 20 बाई सब्ट्रैक्शन सोल्व कीजिए इसको पॉजिटिव साइन चेंज टू नेगेटिव नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव तो 150p क्या हो गया कैंसल 30p प्लस 50 क्या हो आपके पास कितना हो गया 80 क्या हो और 60 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास 80 और वैल्यू ऑफ क्या हो 80 मल्टीप्लाई है डिवाइड 80 1 जार 80 तो वैल्यू ऑफ क्या हो आपके पास कितनी आ गई है 1 आ गई है क्या इक्वल टू कितना आ गया है 1 है इसको यूज कीजिए आप एंड वन इक्वेशन जो यूज कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास क्या है 10p प्लस 2 क्या हो इक्वल टू 4 और 10p प्लस 2 क्या हो की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है 1 यूज करो यहाँ पे और 10p प्लस 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 4 2 प्लस 2 है ये -2 हो गया और 4 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास 2 और वैल्यू ऑफ p कितनी है आपके पास 10 मल्टीप्लाई है डिवाइड 2 1 जार 2
2 5 10 और वैल्यू ऑफ पी कितना आपके पास 1/5। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/5 और वैल्यू क्या कितना आपके पास 1 आया है। मैं क्या लेट किया था 1/x plus y is equal to p and 1/x minus y is equal to q। वैल्यू ऑफ p कितनी हमारे पास 1/5 आई है एंड वैल्यू ऑफ q y आपके पास 1। सोल्व कीजिए इसको आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस वाई को आप 1 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 जा 5। इक्वेशन आ गई आपके पास। x माइनस वाई को आप 1 से करोगे x माइनस वाई और 1 जा 1। तो यहां से आपके पास देखो 2 अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं इन x एंड y। ठीक है, इनको सोल्व करते हैं हम अगेन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड हमारे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो रहे हैं। प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया कैंसर। x प्लस x कितना हो गया आपके पास 2x और 5 कितना हो गया 6। 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड 2 3 जा 6 और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 3 आ गई है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी यहाँ पे इस इक्वेशन को आप बोल सकते हो इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ, इसको यूज कीजिए इन इक्वेशन 3। तो यूज x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है और इसको शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड में प्लस 3 है माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना है 2 और y वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 2 आ गई है। तो ये हमारे पास एक स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के यहाँ पे हमारे पास जो गिवन हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी इनको कन्वर्ट किया फिर इन इक्वेशंस में इन p एंड q। ठीक है, हमने फिर क्या किया वैल्यूज कन्वर्ट की p एंड q की और वहां से हमारे पास अगेन पेयर ऑफ इक्वेशंस आई हैं इन x एंड y और हमने यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं इनको हमने सोल्व किया अगेन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इज इट ओके? तो हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। 8th पार्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। यहाँ पे देखिए ध्यान से हमने क्या करना है इसको ब्रेक करना है। सेकंड फर्स्ट हमारे पास ऑलरेडी है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। हम इसको ब्रेक किया 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई माइनस इन द सेम वे 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई। देखो ध्यान से कुछ नहीं किया, यहाँ पे ब्रेक किया हम जस्ट 1/2 को अलग इंटू 1/, इसको आप सोल्व करोगे तो 1 इंटू 1 1 1 1 जार 1 और ये सेम आएगा आपके पास। कुछ नहीं किया, जस्ट इसको ब्रेक किया है तो 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -8। तो लेट करेंगे हम, हमने लेट किया है 1/3x प्लस वाई को लेट किया है p एंड 1/3x माइनस वाई को लेट किया है q। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास p प्लस q इक्वल टू कितना है आपके पास 3/4 आया है एंड हेयर 1/2 ये कितना है आपके पास p 1/2 ये p है माइनस 1/2 ये क्या है q है इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो एल्सियम ले लीजिए यहाँ पे इसका, यहाँ पे एल्सियम कितना है ये एल्सियम 4 आया है। तो ये आपके पास क्या बनेगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। इक्वेशन आ गई आपके पास 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे देखिए p 1 जार p अपॉन 2 माइनस q अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। एल्सियम कितना है इसका 8 आया है
तो 2 4 जा 8, 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। इक्वेशन आ गया आपके पास 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। यहाँ पे पास इक्वेशन आ चुकी है, तो हमारे पास सोल्व करेंगे इसको हम। 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड हमारे पास क्या है 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहाँ देखिए, ध्यान यहाँ से देखो आप, जो सेकंड टर्म्स है, जो टर्म्स ऑफ क्यू में वो खुद का अपने आप कैंसिल हो रही है। ये 4q माइनस 4q क्या हो गया कैंसिल। 4p कितना हो गया आपके पास 8p और 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 और वैल्यू ऑफ p कितनी हमारे पास कितनी आई है, ये 8 मल्टीप्लाई है, डिवाइड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ p वो कितनी आई है 1/4 आई है। इसको यूज करेंगे इन इक्वेशन 1, यूज इन इक्वेशन 1 हमारे पास कितनी है 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 और 4 और p की वैल्यू क्या फाइंड किया है 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3 और प्लस 1 है -1 यानी 2 आ गया और वैल्यू ऑफ p कितने 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और वैल्यू क्या कितना आ गया आपके पास कितना आ गया 1/2। वैल्यू ऑफ p 1/4 और वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2। इसको यूज कर लीजिए। यहाँ पे अब हमारे पास क्या था 1/3x प्लस y इज इक्वल टू p। हमारे पास और क्या था 1/3x माइनस y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास q। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए p और q की। तो 1/3x प्लस y वैल्यू p कितनी हमारे पास कितनी आई है 1/4 एंड 1/3x माइनस y वैल्यू ऑफ y क्या कितना है 1 कितना है 2। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 प्लस y इसको 1 से कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 3x प्लस y आएगा, 4 1 जा 4। इक्वेशन आ गया आपके पास। 3x माइनस 1 से करोगे आप कितना आएगा 3x माइनस y और 2 1 जा 2। आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है 3x प्लस y इक्वल टू 4 और 3x माइनस y इक्वल टू 2। दोनों सोल्व करेंगे हम, सोल्व करेंगे इनको हम। 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 2। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए अपना कैंसिल हो रहा है, प्लस y माइनस y क्या हो गया कैंसिल। 3x की आ गया आपके पास 6x, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 और ये मल्टीप्लाई है 6, डिवाइड 6 1 जा 6 और वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई है। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 और पुट या यूज इन इक्वेशन 3। इसको 3 में यूज कीजिए। 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ x कितनी है 1 है इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3, y इज इक्वल टू 4, ये प्लस 3 है, शिफ्ट कीजिए राइट हैंड में -3 और वैल्यू 1 y कितना है 4 में 3 कितना है 1। तो x एंड y बोथ वैल्यूज आर 1। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट थे, यहाँ पे हमने यहाँ पे सभी पार्ट्स कर लिए हैं। किसी स्टूडेंट्स को कहीं किसी पॉइंट में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, थैंक यू।